एक बार फिर से आपका स्वागत है हम सबके चैनल सॉफ्ट स्किल मेंटर में। कल हम लोगों ने डॉस का इंट्रोडक्शन किया था। डॉस क्या होता है, उसके कुछ फैक्ट्स भी थे, किसने बनाया, कब बनाया गया। आज हम डॉस के बारे में कुछ और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि डॉस क्या है। ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि फ़ाइल क्या है। डॉस के अंदर जब चूँकि हम फाइल बनाते हैं तो उस फाइल के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि फ़ाइल होता क्या है। तो देखिए, फाइल के बारे में आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा। अ फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स दैट इज यूज्ड विद द कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी आप कह सकते हैं कि फाइल कंप्यूटर का वह ऑब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सेटिंग्स को या किसी भी कमांड को स्टोर कर सकते हैं और वो कंप्यूटर के किसी ना किसी प्रोग्राम में बना सकते हैं। जैसे नोटपैड में आप फाइल बना सकते हो, MS वर्ड में फाइल बना सकते हो, वर्डपैड में फाइल बना सकते हैं आप लोग। तो फाइल कंप्यूटर का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा स्टोर होता है, बस सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद जब भी आप फाइल में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसे सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर फाइल के लिए एक नेम लिखना ज़रूरी होता है और फाइल नेम से ये पता चलता है कि ये हमारा फाइल है या हमने इस नाम से इसको सेव किया है। तो फाइल नेम लिखने से फाइल की पहचान होती है। और जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। सेव करने के वक्त जब नेम लिखते हैं तो उस नेम के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम को हम लोग फाइल नेम भी कहते हैं और सेकेंडरी नेम को एक्सटेंशन भी कहा जाता है। और प्राइमरी फाइल नेम और सेकेंडरी फाइल नेम को डॉट के मदद से अलग किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये प्राइमरी फाइल नेम क्या होता है। जैसे मानकर चलें कि हमने यहाँ पे एक फाइल बनाया इंडिया नाम से, INDIA, इंडिया नाम से एक फाइल हमने बनाया और उसका एक्सटेंशन, जैसे हमने फाइल बनाया नोटपैड में तो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। तो हमारा फाइल होगा india.txt के नेम से। तो ये जो आप डॉट यहाँ देख रहे हैं, इस डॉट के पहले जो नेम है वो प्राइमरी है और डॉट के बाद जो नेम दिखाई दे रहा है वो सेकेंडरी फाइल नेम है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फाइल नेम के बाद। अब बारी आती है कि कमांड क्या है। चूँकि मैंने कल वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि डॉस में किसी भी काम को करने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कमांड है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखें, कमांड एक ऐसा निर्देश है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस है जो आप कंप्यूटर को या किसी दूसरे डिवाइस को देते हो और उस कमांड के बदले या उस निर्देश के बदले आपका वो डिवाइस या कंप्यूटर कोई स्पेशल काम कर सके, वो कमांड कहलाता है। जैसे इसको और सिंपल तरीके से अगर समझना हो तो पहले जब फीचर फ़ोन आते थे, स्मार्टफोन नहीं, फीचर फ़ोन, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी जैसे एयरटेल का हम सिम यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैलेंस चेक करना होता था तो हम लोग लिखते थे *123# और ओके या कॉल बटन प्रेस करते थे तो वो बैलेंस डिस्प्ले करता था। यानी कि *123# जो था वो बैलेंस चेक करने का कमांड होता था। तो ठीक वैसे ही डॉस में किसी भी काम को करने के लिए एक स्पेशल कमांड बनाया गया है और जब तक हम उस कमांड को समझेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे कि किस कमांड से क्या काम होता है, हम डॉस पे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कमांड एक ऐसा निर्देश है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो कोई ये काम कर सके। सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन है। अब कमांड होते कितने ये देख लेना है। तो कमांड दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कमांड दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इंटरनल कमांड क्या है। और इंटरनल कमांड में बहुत सारे छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक्सटर्नल कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल कमांड को हम लोग मेमोरी रेसिडेंट कमांड के नाम से भी जानते हैं और ये कंप्यूटर के मेमोरी में बूटिंग प्रोसेस के ही वक्त, बूटिंग प्रोसेस को आप कह सकते हैं स्टार्ट होने के वक्त, जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के ही वक्त ये कंप्यूटर के मेमोरी में लोड हो जाता है और यह command.com फाइल में लोड होता है। यही रीज़न है कि डॉस को ओपन करने के लिए हमें रन बॉक्स में command.com लिखना होता है या फिर आप cmd.exe भी लिख सकते हो विंडोज़ के अंदर। तो इंटरनल कमांड एक ऐसा कमांड है जिसको मेमोरी रेसिडेंट कमांड भी कहते हैं और ये कंप्यूटर के मेमोरी में जब भी कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं यह ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि डॉस ओपन कैसे करते हैं। तो डॉस ओपन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका, आप कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ R बटन प्रेस कर लें, रन बॉक्स खुलता है, विंडोज़ R रन का शॉर्टकट होता है और उस रन बॉक्स में आप लिखें cmd.exe और ओके पे क्लिक कर दें।
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, विंडोज़ के साथ R प्रेस करें और लिखें command.com और ओके पे क्लिक कर दें। एक दूसरा तरीका होता है, ये स्पेशल ये तरीका विंडोज़ 7 यूजर्स के लिए है। आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, एसेसरीज में जाएं और कमांड पे क्लिक करें ऐसा, और कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना। ऐसा करने से डॉस खुल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका नंबर 1 है विंडोज़ के साथ R प्रेस करना, फिर command.com लिखना, ओके करना, या cmd.exe लिखना और ओके करना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा कुछ इस तरह से। अभी आपके सामने स्क्रीन वाइट कलर में दिख रहा है, लेकिन आप जब अपने सिस्टम पे स्क्रीन ओपन करेंगे तो ब्लैक कलर में दिखेगा। कलर कैसे चेंज किया जाता है मैं आपको आगे डॉस के कमांड में बता दूंगा कि कैसे कलर चेंज कर सकते हैं स्क्रीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि एक इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। सबसे पहले तो हेडिंग है कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ, एक इन्फॉर्मेशन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। चूँकि अब क्या होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस सिंगल नहीं आता है, डॉस आना बंद हो गया। वो 2000 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सन 2000 में बंद कर दिया गया उसको। तो अब विंडोज़ के साथ इनबिल्ट आता है डॉस। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो तो आप वहाँ पे इजीली डॉस ओपन कर सकते हैं पिछले 2 तरीकों का यूज़ करके। तो यहाँ पे उसका एक इन्फॉर्मेशन होगा कि कॉपीराइट किसके पास है। तो आप पहले भी देखे थे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने उसका कॉपीराइट खरीदा था टिम पैटरसन से। मैटर यहाँ देखता है कि यहाँ सी ड्राइव डिस्प्ले करेगा, सी ड्राइव यूजर और सॉफ्ट स्किल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डॉस ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपका जो प्रॉम्प्ट ओपन होगा, इसको प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। तो ये सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम का एक फ़ोल्डर है और यूज़र नाम के अंदर एक सॉफ्ट स्किल नाम का फ़ोल्डर है। आप जो भी काम करेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर होगा। उसके बाद एक चीज़ और आप जान लें कि ये कोशिश होनी चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर कोई फाइल ना रखें। ऐसे फाइल बना सकते हैं, रख सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कभी आपका कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया या उसमें कुछ सेटिंग्स प्रॉब्लम हो गया, इनकेस फ्यूचर में कभी कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट करना हो या दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो, तो सी ड्राइव के अंदर जो भी फाइल्स, फोल्डर्स या एप्लीकेशंस होते हैं वो सभी डिलीट होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप सी ड्राइव में फ़ाइल ना बनाकर डी ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर या एफ ड्राइव के अंदर फाइल बना लें। अब एक चीज़ और हम अलग से देख लेते हैं कि ये सी डी ई एफ ये सब ड्राइव्स होते क्या हैं। तो ये जितने भी ड्राइव्स हैं ये सब डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनको इंडिकेट करने के पीछे एक रीज़न ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव यहाँ दिख रहे हों, ए और बी ड्राइव दिखने का मतलब कि आपके कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क यूज़ हो रहा है। बट अभी आज के डेट में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में शायद ही फ्लॉपी डिस्क यूज़ हो रहा होगा। एक ज़माना था जब फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ था। जब पेन ड्राइव अगर यूज़ नहीं होते थे तो डेटा ट्रांसफ़र करने का सबसे बेस्ट माध्यम यही था। तो अब शायद ही किसी सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क यूज़ किया जाता है। फिर सी डी ई एफ ये ड्राइव्स हार्ड डिस्क के लिए होते हैं। आमतौर पे अगर आप आपके कंप्यूटर में या तो सी ड्राइव हो या डी ड्राइव हो या सी डी ई तीनों हो या दोनों हो या चारों हो, तो इसके अंदर आप जो फाइल बनाएंगे वो हार्ड डिस्क में सेव होगा। उसके बाद बारी आती है जी ड्राइव की, तो जी सी डी और डीवीडी के लिए होता है। एच ड्राइव अदर एक्सटर्नल जो ड्राइव्स होते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव यूज़ कर दिए, मेमोरी कार्ड यूज़ कर दिए, तो ये आगे संख्या ये बढ़ते जाती है। तो इतना आप याद रखें। और आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, बहुत ही गुजारिश है, दिली गुजारिश है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं। कुछ अगर कमियां नज़र आ रही हो वीडियो में या कुछ और चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ताकि मैं आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियो बनाकर डालूँ आपके पास। और यहाँ तक आप क्लियर कर लें अपने टॉपिक को। कल मैं या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ड्राइव को चेंज करते हैं, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे जाते हैं, कैसे फाइल बनाते हैं डॉस के अंदर, या फिर उस फोल्डर कैसे बनाएंगे, किसी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बस रिक्वेस्ट ये होगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी रोज़ वीडियो आए, नए वीडियो आए, उसको आप देख सकें, आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।